निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और इस चैनल में आए हुए मेहमानों का स्वागत है और मेहमानों का मैं संक्षिप्त परिचय आपसे करवा देता हूं। ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से। दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सलाहकार भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय 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 नारायण, जय 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 जय। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए कल्याण जी जुड़ते हैं जयपुर से, सांगानेर से, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। कल्याण जी और ब्रह्मदत्त पुरी जी, हम दोनों से ही सवाल करेंगे और दोनों को ही टाइम देंगे। आज का मुद्दा बहुत ज्यादा संवेदनशील है। वो ये है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं उसका क्या सत्य है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में लगते हैं पैसे कम और गैर सरकारी में लगते हैं पैसे ज्यादा, लेकिन गैर सरकारी में लोग ज्यादा पढ़ते हैं और सरकारी में कम पढ़ते हैं। नंबर एक, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षा दिवस है, इसलिए उस पे शिक्षा पे ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ कल्याण जी से। कल्याण जी, आप बताएं कि ये जो गैर शिक्षा के जो कार्यक्रम चलते हैं जयपुर में या पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, पूरे इंडिया में चलते हैं, एक तो संस्था होती है सरकारी, एक संस्था होती है गैर सरकारी। तो आप मुझे ये बताएं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कि गैर सरकारी और सरकारी में मेन डिफरेंस क्या है? जी कल्याण। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही गहन विषय है और धन्यवाद है आपके चैनल को कि आप कम से कम ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो उसकी आजीविका और उसका जीवन आराम से गुजर सकता है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने कहा सरकारी और गैर सरकारी। जी, सरकारी तो होते हैं जो सरकार से अनुदान मिलती है, सरकार चलती है, जिनके सारे सरकार के थ्रू चलते हैं। सरकारी टीचर उसमें भर्ती किए जाते हैं और सरकारी संस्था होती है, सरकारी परिसर होता है। और मीडियम क्लास के बच्चे या गरीब क्लास के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं मगर पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते या आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है जी, वो लोग बाग वहां पर एडमिशन लेकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले में और अब में बहुत चेंजेस आ गया। अब शिक्षा को व्यवसाय कर दिया गया है। धीरे धीरे करके जो लोग बाग पढ़े लिखे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और पैसा है, वो लोग बाग एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान खोल के बैठ जाते हैं और सरकारी अनुदान का फायदा उठाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बहुत पैसे देती है प्राइवेट कॉलेजों को, उनको ईयरली अनुदान दिया जाता है, उनके टैक्स में छूट होती है, उनको जमीन सस्ते में मिलती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आम जनता को मालूम नहीं है। तो इस तरह से करके गवर्नमेंट की लूट और आम आदमी का या मध्यम वर्ग का शोषण हो रहा है। जी, और सरकार जितनी भी बिल्डिंग्स है वो पुरानी बिल्डिंग्स हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। उनमें न बैठने की व्यवस्था होती है, न पानी पीने की व्यवस्था होती है, न टॉयलेट जाने की व्यवस्था होती है और न ही कोई आने जाने के साधन की व्यवस्था होती है। आज तो इसमें हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा शिक्षित रहे, अच्छी स्कूल में पढ़े, नामी स्कूल में पढ़े और आगे उसका भविष्य सुरक्षित रहे। तो मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलें जो है उनको गवर्नमेंट अनुदान दे, इदारे उनके लिए जो सुविधाएं हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट कपड़े फ्री देती है, लड़कियों के लिए आप 10वीं 12वीं क्लास तक आप एजुकेशन फ्री करते हो, कॉपी किताब फ्री देते हो। इसी तरह से
मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है की पाठ्य सामग्री है, जो बच्चों के काम आने वाली, शिक्षा के काम आने वाली जो सामग्री है, उसको सस्ते में दे, और इस पे जो जीएसटी लगा रखा है 18%, उसको बंद करे, जी क्योंकि ये मूल सुविधाओं में गिनती आती है इसकी। और इस पर जीएसटी लगाना एक तरह से जनता का शोषण करना है। किया जाए, इस पे जीएसटी नहीं लगे और तुरंत प्रभाव से इसको जीएसटी फ्री करके सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की जाए, ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सके। सरकारी स्कूलों में जितने टीचर्स हैं उतने विद्यार्थी नहीं है। टीचर 10 होते हैं, विद्यार्थी 100 भी नहीं होते। उसका मूल कारण यही है कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सैलरी अच्छी दे रही है। आज एक मिनिमम टीचर, छोटे से छोटे टीचर 50,000 का सैलरी है, 60,000 का सैलरी है, मगर उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। तो भले ही आप ये टीचर कम लगा दे, बाकी स्कूल में बच्चों के बैठने की, बच्चों के यूरिन या जाने पे पेशाब करने जाने की, या उनकी जो सुविधाएं होती है पानी पीने की, ठीक वो बेहतर होनी चाहिए। अगर ये होगी तो हमारा देश का भविष्य सुरक्षित होगा और हम लोग बात ठीक सुरक्षित होंगे। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था, एक साल में 3,700 सरकारी स्कूलें बंद की गई है। कारण दिया गया है कि उनका खर्चा ज्यादा है और लड़के विद्यार्थी कम है। जी क्योंकि सरकारी स्कूलों में वही आदमी जाता है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, या उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, या उसके माँ बाप जो है लेबर क्लास होते हैं, वही लोग तक जाते हैं। बाकी तो प्राइवेट स्कूलों में जगह जगह देख लीजिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आदमी जितना पैसे वाला है उसी हिसाब से स्कूल चुनता है। प्राइवेट स्कूल में एक छोटे से बच्चे को, जिसे हम कहते हैं एलकेजी या पहली क्लास जिसे बोलते हैं, या एलकेजी कहते हैं, उसके लिए साल भर का मिनिमम 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। 1.5 लाख रुपए का। जिस बच्चे को कॉपी उठानी नहीं आती, पेन पकड़ना नहीं आता और बैग टांगना नहीं आता, उस बच्चे पर एक आम आदमी, जनरल आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी बहुत मुश्किल है कि 1.5 लाख रुपए सालाना खर्च करे। और फिर जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे जी उसकी सुविधाएं बढ़ती है, वैसे वैसे उसको पैसे बढ़ते चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हुए गवर्नमेंट से और सरकार से गुजारिश करता हूँ कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड सुधारा जाए और सरकारी स्कूल में जो सुविधाएं ठीक मिलनी चाहिए बच्चों को, वो मुहैया कराई जाए, ताकि मध्यम ठीक वर्ग को आहार मिल सके, शिक्षा मिल सके और हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। और सर जी। ठीक है कल्याण जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। स्वामी जी, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, ये शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जी। के बगैर देश में उन्नति नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षक अगर अच्छे होंगे तभी बच्चों का भविष्य आगे होगा, क्योंकि निश्चित। बच्चे जिस तरह से रवा होंगे शुरू से, वही उनकी नींव अगर कमजोर हो जाएगी तो बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते हैं। जी जी। तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स होते हैं, उनकी तनख्वाह, जैसे कि कल्याण जी ने एक बोला ल- कि उनकी तनख्वाह हाँ, 60-70 हजार के आसपास होती है, मान लेते हैं एक बार। बेसिक में, हाँ जी। उनके जो बच्चे हैं सरकारी जी स्कूल में ना पढ़ के किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो गैर सरकारी स्कूल हो, यानी कि टॉप क्लास का इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तो पूछता है आपसे हिंदुस्तान, क्या टीचर नौकरी करने के लिए सरकारी स्कूल में नौकरी करे और अपने बच्चे को पढ़ाए गैर सरकारी स्कूल में? ये इस बात पे आप प्रकाश डालें, ऐसा क्या जी। जी हो रहा है देश? जी राम। जी। जी जी। अभी थोड़ा मंथन इस विषय पर है कि ये शिकायतें बहुत ज़्यादा, बहुत पहले से चली आ रही है कि जी बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल को जो है
प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में जो है सूना पड़ गया है और जी। वहाँ केवल जो है अध्यापक दिखते हैं, जबकि कानूनी तौर तरीके में कानूनी अधिकार में यह है कि जहाँ 27 विद्यार्थी वहाँ एक टीचर के हिस्से में आने चाहिए। कम से कम 27 विद्यार्थी अनिवार्य है, वहाँ विद्यालय खोला जाए। करेक्ट। वहाँ तो विद्यालय खोला जाए तो कभी समय पर ऐसी आबादी थी, उस वक्त थी जबकि हम दो जी। और हमारे दो से पहले की बात है। उस समय के खुले हुए स्कूल हैं वो। उस टाइम 5-5 6-6 बच्चे एक परिवार के होते थे। जी। और अगर 10 परिवार है तो अगर 5 बच्चे हो गए तो 10-5 50 बच्चे तो वैसे ही हो गए 10 परिवार के, तो स्कूल खुलना लाजमी है। अब जब जो है अब पैदाइश पे रोक लग गई, हमारे दो हो गए तो फिर संख्या घट गई, स्कूल बंजर पड़ गए। दूसरी बात, दूसरा कारण, क्योंकि हम मूल में जाते हैं। मूल क्या है? विषय यह है कि भाई ये आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि सरकारी स्कूल क्यों? सूने पड़ गए हैं। जी। और अभी कल्याण जी ने जो संख्या बताई कि इतने स्कूल जो है बंद की कगार पर हो गए हैं, तो उसका मूल कारण ये है। दूसरा ये है कि कई स्कूल उस संख्या में, उस आंकड़े में इसलिए जुड़े हैं, कैसे जैसे कोई हिल क्षेत्र है या बीहड़ क्षेत्र है या असुविधाजनक क्षेत्र है, तो वहां से लोग पलायन कर गए हैं, वहां इसलिए स्कूल बंजर हो गए हैं। तो पलायन भी कारण है। और पलायन जहां हुआ है वहां स्कूल, गांव के गांव कई स्कूल बंजर हो गए। क्यों? गांव का गांव साफ है तो वहां विद्यालय कौन खोलेगा? वहां एक विद्यार्थी रहता है तो एक विद्यार्थी के लिए 1 नहीं लाख खुलेगा। रुपए तनख्वाह वाला अध्यापक अगर एक विद्यार्थी को पढ़ाएगा तो आप ये समझिए उस विद्यार्थी की जो है खर्चा 1 महीने का 1 लाख रुपए फीस समझो। जी। तो जहाँ एक विद्यार्थी के लिए अगर 1 लाख रुपए खर्चा सरकार करती है, तो सरकार सोचती है कि 1 लाख रुपए एक विद्यार्थी पर पड़ रहा है, तो इससे तो बेहतरीन है कि बंद ही करना चाहिए। जी। जी। पहली ये मूल कारण है। दूसरा क्या है कि हम मॉडल सभ्यता में मॉडल संस्कृति की ओर ज्यादा झुकाव, कारण ये भी है जिससे वो अभी गिना रहे हैं कि बंजर क्यों पड़ रहे हैं जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके जी। जी। कारण यही है कि ज्यादातर हम शान शौकत और हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, शायद अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन जिन पर हम आशा करते हैं, जिन पर हमारा भरोसा है कि वो महान बनाएंगे हमारे बच्चों को, तो उनको तनख्वाह मिलती है 5,000, 6,000, 4,000, 7,000, 8,000। और जहाँ बंजर पढ़ते जा रहे हैं उनकी तनख्वाह 1,60,000, 70,000। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ऐसा ऐसा समन्वय बनाए कि प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूल का जो है दोनों का तोड़ निकाल करके सरकारी स्कूलों की या तो फिर तनख्वाह कम कर दे, या फिर जो है सरकार उस विषय पर जो है चाक चौबंद पढ़ाने वाले कोई अच्छे पढ़े लिखे शिक्षितों की जो है भर्ती करे, और ताकि जो इंग्लिश मीडियम की ओर बच्चे भाग रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल में फिर अपना जो है एडमिशन कराएंगे। तीसरी बात यह है कि जो मुख्य मुद्दा है, जो लोग कहते हैं कि स्कूलों में आओ अपने बच्चों को भेजो, वही जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो अपने बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और वो जो है जी। और खुद तनख्वाह प्राइमरी के नाम पर खा रहे हैं या वो सरकारी विद्यालय के नाम पर खा रहे हैं, तो वो भी धोखा कर रहे हैं। उनका कर्तव्य ये बनता है कि अपने बच्चों के सहित अपने आसपास पड़ोस के लोगों को इतना उनका प्रभाव होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए कि वो जो है अपने एडमिशन जी। दिलाएं। तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि हम सरकारी जवाई बन गए हैं, हमको तनख्वाह मिलनी है, इनको परवाह नहीं है, इनके भी कमियां हैं और इनकी भी त्रुटियां हैं। इन लोगों ने जो है अभी चिंतन नहीं किया अपने देश पर और अपने बच्चों के भविष्य पर। उनको पता है हमारे बच्चे अच्छी जगह शिक्षा पा रहे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, हमको कोई अगर एक दूसरे के बच्चे को हम दूसरा न माने अपना बच्चा मानते तो हम जरूर ये कोशिश करते कि अपने बच्चे को भी उसी विद्यालय में एडमिशन देते। पर इसका मतलब यह है कि दूसरे के बच्चे को हम उतना प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, उसको इतना संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और लापरवाहियां कुछ सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की भी वहां पर मालूम पड़ रही है कि समय समय पर जाकर देखें
अभिभावकों से मिले, गांव में जा करके लोगों से मिल, जो पहले पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो अध्यापक होते थे, छुट्टी जब होती थी विद्यालय से तो बैठते थे एक दो घरों में, दो चार घरों में, तो सलाह करते थे, बच्चों के बारे में बताते थे, और उनके यहाँ जो है बैठते थे लोग, बड़े आदर से उनको बैठाते भी थे। अब तो लोग ये स्वामी जी, अब बोलते वो हैं, बोला चेंज हो चुका है, अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो रही है आजकल। आजकल हाँ हाँ जी, गुरु नहीं जा रहा जी है जी। वहां पे। लेकिन वो मीटिंग मीटिंग तो होती है, लेकिन मीटिंगें जी, होके करना क्या है उन मीटिंगों का, उसका तो कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है कुछ, उसका जो बिल्कुल है सही। कोई उससे फाइनल कुछ जो है लाभ और उपलब्धि तो कुछ है नहीं। मीटिंग वो करते हैं, जी, मतलब एक कागजों का प्रोत्साहन है, कागजों में दिखा देते हैं कि हम बैठकें किए हैं, विचार विमर्श जी, हो जी, रहा है, जी हाजिरी गुरु जी। दिखा दी। अब ये हाजिरी वाला सिस्टम जो है बड़ा खतरनाक हो गया है भारत के लिए। तो जी स्वामी। हमारा कहना यह है कि ये सिस्टम ऐसा, सरकार शिक्षा मंत्रालय को संपूर्ण भारत के जो बुद्धिजीव हैं, और जो इस तरह से जो है बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इस पर मंथन करके और ये निर्णय लें कि पहले तो अपने भारत के पाठ्यक्रम का सुधार करने की जरूरत है। जी, हमारा भारत का पाठ्यक्रम जो है बहुत सुदृढ़ ढंग से नहीं है। उसके अंदर उसमें भी जो है बहुत ऐसी त्रुटिपूर्ण है कि जो हमारे बच्चे जो है, हम आशा नहीं रख सकते कि ये देश की बागडोर संभालेंगे या भविष्य अपना कुछ तय करेंगे। उसमें ऐसी पढ़ाइयां हैं कि जो पढ़ाई हमारे समाज, हमारे भारतीय संस्कृति और इतिहास और सभ्यता से मेल नहीं खाते। कुछ तो जी, पाठ्यक्रमों में ऐसे बातों को, ऐसी सामग्री को हटाने की आवश्यकता है। और जी, मैं जी, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ शिक्षा मंत्रालय को, कि आप भी जो है इस पर गहन मंथन करें, और उस विषय पर कि बच्चों का कोर्स में ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसे ऐसी सामग्री होनी चाहिए ताकि उनके क्वेश्चन में, उनके आंसर में और क्वेश्चन में, या उनके मौखिक क्वेश्चन में जो है, मौखिक प्रश्न में जो है ऐसे प्रश्न हो जो कि अपने देश की इतिहास की जानकारी रखते हो। अब हम ऐसे ऐसे प्रश्न कर लेते हैं, मैं देखता हूँ कि कोई सीए का जब वो कोई ट्रीटमेंट वो होता है तो उसमें क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि जो उटपटांग से लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिमाग को चक्कर देने वाले हैं, तो वो चक्कर फिर बाद में जब पद पर चले जाते हैं तो वो समाज को भी चक्कर देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसी शिक्षा वैसी दीक्षा, जैसी दीक्षा करेक्ट। वैसी शिक्षा। इसलिए जो है इस शिक्षा को जो है छल छिद्र युक्त शिक्षा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भारत की पद्धति और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को खराब करने वाले जो इतिहास हैं, उनको हम कतई उसमें जो है पाठ्यक्रम में नहीं रखना चाहते। हम ये जी, चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन लाया जाए, और जो शिक्षक हैं, जो शिक्षकों की जो इतनी भरपूर तनख्वाह वो पा रहे हैं और स्कूल बंजर हो रहे हैं, ये बताया था कि कुछ तो पलायन का कारण है। कुछ कुछ पहले जो है एक परिवार के छह छह चार चार बच्चे हिंदुओं में भी होते थे, तो इसलिए भी जगह जगह प्राइमरी स्कूल पहले खुले थे, स्कूल जगह जगह खुले थे। पर वो स्कूल आज जगह जगह बंद क्यों हो रहे हैं? बंद होने का कारण यही है कि हम दो हमारे दो। अब तो ये हो जाएगा हम दो हमारा एक। तो करेक्ट। जब हम दो और हमारा एक हो रहा है, तो आप बताइए स्कूल बंद होंगे कि नहीं होंगे? अब लोग फिर अब चिल्लाए रहे हैं कि ये बंद हो क्यों रहे हैं। बंद होने का जी, कारण ये भी है। हमें मूल तथ्यों पर जाना है। दूसरी जी, बात दूसरी बात ये है कि गांव में, समाज में थोड़ा शिक्षकों का अपना, केवल उनका संबंध नौकरी से संबंधित रह गया है, और समाज को अपना समाज नहीं समझते हैं। उनको समझना पड़ेगा, उनसे जुड़ के रहना पड़ेगा, और उनसे मिल के चलना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि आप मॉडल मॉडल स्कूल में आज बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल में क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं। अगर आपको कोई खामियां नजर आती हैं तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये बातें वो नहीं करेंगे, क्यों? ठीक, क्योंकि वो ठीक है। इसलिए नहीं करेंगे, उनको पता है कि हम बिल्कुल, हमें सरकारी तनख्वाह मिल रही है, हमको दिक्कत ही कुछ नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल इतना सही। लापरवाह हो जाए। अगर ये सख्त हो जाए, बीएसओ जो होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो अगर इन पर दबाव, प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में ये दबाव दे कि नहीं, आपको इतने बच्चे लाने हैं और इतने बच्चे जो है वहाँ स्कूल में ठीक, अनिवार्य होंगे, तो ठीक है, वहां पर क्यों, जरूर वो चेतना जागेगी और अध्यापक को भी एक चेतना आएगी, और वो अपना कर्तव्य समझ के जो है उसमें प्रयास भी करेंगे। ठीक है। तो अब मैं इसलिए दोबारा आऊंगा प्रयासरत। स्वामी जी, आपको मैं दोबारा आऊंगा। कल्याण जी से एक जी बात जी पूछते थे। कल्याण जी,
जैसा शिक्षक व्यवहार करेगा वैसे ही बच्चे व्यवहार करेंगे। आप बिल्कुल ये सर। मानो कि जैसा घर में माता पिता व्यवहार करेंगे उसी तरह बच्चा व्यवहार करेगा। तो यहाँ बिल्कुल। तक हमने ये भी नोट किया है कि जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, यहाँ पे जो शिक्षक हैं या तो वो खैनी खाते हुए मिलते हैं या सिगरेट पीते हुए मिलते हैं, या क्लास में जब वो आते हैं तो उनका ड्रेस कोड ऐसा होता है कि आप पूछो मत, पैंट कहीं जा रही है, कमीज कहीं जा रही है। ऐसे लोग बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? अगर शिक्षक ही ठीक नहीं है तो बच्चे क्या ग्रहण करेंगे? जी कल्याण जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग बाग आजकल शिक्षा को व्यवसाय बना दिए हैं, और करेक्ट। दूसरा ये है कि दिखावे पे ज्यादा मर रहे हैं। मैं उसी कोई पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जी जी, बोले बोले। सरकारी सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है, वो सरकारी स्कूल में जाता है तो वो गुरुजी के चरण स्पर्श करता है, और गुरुजी करेक्ट। के बाद में घर पे आता है तो माँ बाप का भी चरण स्पर्श करता है। जी क्योंकि जी सरकारी स्कूल में यही सिखाया जाता है। जी प्राइवेट जी स्कूल जो है वो कॉन्वेंट स्कूल है, उनमें एनसीईआरटी उनका सिलेबस वो सारा का सारा विदेशी है, और वो विदेशी कल्चर ही अपनाते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाएगा वो हाय हेलो करेगा, गुड मॉर्निंग करेगा, और एक दूसरे के आलिंगन लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी गवर्नमेंट, मैं प्राइवेट में तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मगर जो भी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट जिसे कह लो, वो इन लोगों को छूट दे रखी है। जब प्राइवेट स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी कंडीशन होती है कि बैग भी हमारा होगा, ड्रेस भी हमारी होगी, कॉपी भी हमारी होगी, पेन भी हमारा होगा, टाई भी हमारी होगी, जूते भी हमारा होगा, खाली पैसा और बच्चा आपका होगा। और फिर पेरेंट्स के नाम पे मीटिंग जो बुलाते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि पेरेंट्स को आकर बच्चों की कमियां गिनाते हैं कि आपका बच्चा ये कर रहा है, आप इसको ट्यूशन करवाइए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तो पेरेंट्स को डरा के वो पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसा वसूल करते हैं। तो ठीक। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि पहली बात तो ये है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनमें बच्चों को ये छूट होनी चाहिए कि वो ड्रेस कहीं से भी खरीदे, कलर भले ही वो डिसाइड करे, इक्वलिटी भले ही डिसाइड करे, बाकी उनको ये छूट होनी चाहिए कि वो ड्रेस के नाम पे न लूटे, बैग के नाम पे न लूटे, जूतों के नाम पे न लूटे। क्योंकि जो जूते और जो बैग 100 रुपए का बाजार में मिलता है तो उसके 500 रुपए चार्ज करते हैं, और यही तो उनकी यही तो लूट है। और गवर्नमेंट उस पर आंखें बंद किए रहती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों का इंस्पेक्शन करे, देखे, जनता तो फिर भी वहां जा रहे हैं। सारे सारे इस तरह का व्यवस्था करे ताकि वो लोग बात किसी को फोर्स नहीं कर सके। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे नेताओं ने नेतागिरी के बाद में अब प्राइवेट स्कूल खोलना चालू कर लिया है, धंधा जी चालू जी कर लिया है। हमारे जो ब्रजभूषण जी हैं, जो सांसद है बहराइच से, उनके 54 स्कूल कॉलेज है। आप विश्वास करोगे एक नेता के 54 स्कूल और कॉलेज होना, और वो भी प्राइवेट होना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो कि आप चौबे जी है, जय चौबे जी से जय चौबे जी नाम है, उनके 50 स्कूल है, और डॉक्टर जितेंद्र यादव 20 स्कूल है। तो जितने भी नेता लोग हैं ये जब सांसदी मिलती है संसद में रहते हैं, उससे उतरते ही स्कूलों में चले जाते हैं, और नए नए नियम और नई नई चीजें स्कूलों में लागू करके आम जनता का शोषण करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाए, या ऐसी स्कूलें हैं जो आपके कन्वेंस के नाम पर आना जाना है, ट्यूशन के नाम पे और ड्रेस के नाम पे, पेन पेंसिल के नाम पे, जूतों के नाम पे, बैग के नाम पे जो लूटती है वो लूट बंद हो। और इन स्कूलों को जो छूट पर जमीन दी जाती है, कंसेशन पर जमीन दी जाती है, उसमें बाउंडेशन होना चाहिए कि अगर आपके पास में 100 बच्चे होंगे तो 20 बच्चे गरीब आदमियों के
ये ऐसे लोगों के पढ़े और फ्री पढ़ाने चाहिए, तो ये सब कुछ संभव है। अदरवाइज ये है कि ये धीरे धीरे और बढ़ता चले जाएगा। जी जी बोलिए। कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी सब बातें मान्य है। आप मुझे ये बताइए, जहां आप रहते हैं, आपका पड़ोसी अगर अपने जी बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहा है, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका भी बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाए? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा गैर सरकारी स्कूल में जाए? देखिए, स्टार्टिंग ऊपर से होती है। आज हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टी पॉलिटिशियंस हैं, उनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और आप पॉलिटिशियन को रहने दीजिए, मैं एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। पॉलिटिशियन क्या करते हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, स्वामी जी को भी पता है। पॉलिटिशियन को आप रहने दीजिए, मैं तो जी जनरल जनरल स्तर जो है पढ़ाई का, उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि जनरल स्तर ही अगर खराब होगा, बच्चों की नींव ही ठीक नहीं होगी, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत का जो विकास है, ये संभव है क्या? कि कल के देखिए, मैंने बच्चे ही तो है भारत। मैंने यही तो कहा मैंने यही तो जी, कहा कि आप सरकारी स्कूल में अगर सुविधाएं देंगे, और सरकारी स्कूल में टीचर जो है बढ़िया है, पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो नहीं नहीं, एग्जाम पास करके पढ़ाई में किसी भी टीचर की कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। सारे टीचर, सारे शिक्षक बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल अगर बच्चा ही ग्रहण ना करना चाहे, तो क्या किया जाएगा? बच्चे को ही इंफीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्योंकि माता बच्चों पिता को ही ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है कॉन्वेंट में पढ़े, क्योंकि उसके पड़ोस का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। वो नहीं चाहता बिल्कुल है कि मेरा बच्चा जो है डिग्रेड करे, वो चाहता है मेरा बच्चा। आप ये देखें स्वामी जी, ये भी देखा गया है कि घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन बच्चों की फीस कहां से अरेंज करके माँ बाप देते हैं, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ता है कॉन्वेंट स्कूलों में, यानी कि गैर सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसका जी जी मेंटल डिप्रेशन इतना ज्यादा होता है। आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, जी मेंटल जी जी स्वामी डिप्रेशन जी। हम लोग क्यों कहते हैं? जब बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, तो उसको हम जी, ये हीन भावना से देखते हैं। उसके पेरेंट्स को, करेक्ट, उसके माँ बाप को हीन भावना से देखते हैं। और बिल्कुल जब सही भी कहा उसको आपने। तो उसको ये बताते हैं कि देखिए, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, आपका बच्चा करेक्ट, प्राइवेट स्कूल का नाम, गवर्नमेंट स्कूल का जी नाम जी लेते झिझकता है। तो जी यही जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, कहने का मतलब यही है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं हूँ, एग्री हूँ। और मैं आपसे बिल्कुल यही सही कह है। रहा था कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड सुधारा जाए, उनमें जाने करेक्ट, आने की व्यवस्था, उनमें जाने की बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ताकि बच्चों को भी सुविधाएं मिल सके। बच्चा घर पे जी आके ये नहीं कहे कि मुझे वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, या मेरे को पानी की व्यवस्था नहीं है, या मेरे को बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो जी जी सरकार का अधिकार है, सरकार का और मूलभूत अधिकार है बच्चों का। शिक्षा अगर बेटर होगी तो हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की और उन्नति करेगा। इसलिए मैं तो करेक्ट, यही चाहता हूँ, सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड सुधारा जाए, अपने टीचर भर्ती कर रखे, टीचर का एग्जाम होता है, और एग्जाम के बाद में क्वालिफाइड टीचर वहां जाते हैं, तो उनको पाबंद कीजिए कि आपका रिजल्ट मिनिमम इतना आना चाहिए, आपके पास में इतने बच्चे होने चाहिए। तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर दे, और उन लोगों को थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि पुशअप करे कि भाई, आप अगर मान लो 10 टीचर है, तो आपको कैसे भी कर करा के यहाँ पर जो है 100 बच्चे, 150 बच्चे या 200 बच्चे स्कूल में आपको लाने हैं। आप घर घर जाओ, ठीक कन्विंस करो, लोगों को समझाओ, और गवर्नमेंट जो ठीक, सुविधाएं दे रही है उसका प्रचार प्रसार करे कि गवर्नमेंट आपको बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रही है। बच्चों को स्कूटी दी जा रही है, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, साइकिल दी जा रही है, और छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो इन चीजों का प्रचार प्रसार करेंगे, तो हो सकता है शायद मेरे हिसाब से स्कूलों में बच्चे बढ़ना चालू होंगे, और उनको अपनी मूलभूत सुविधाएं बेटर मिल सकेगी। जी जी बोलिए सर। जी। जी स्वामी जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए आप। स्वामी जी 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 आवाज आ रही है। कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। जी जी अभी ये कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो है, वहां पर प्राइमरी स्कूल में जो है इंग्लिश अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। जी जी
तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है जैसे कल्याण जी कह रहे हैं कि मतलब सरकार को निशाना बना के बोल रहे हैं कि भाई ऐसा सरकार ध्यान दे, इस तरह करे, ये हो रहा है। और अब तो प्राइमरी का बच्चा भी जो है इंग्लिश बोलता है। उन्होंने इसीलिए किया ताकि जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और जो प्राइमरी के बच्चे हैं, ताकि उनमें ये भेद बुद्धि ना हो जाए कि ये अच्छे इंग्लिश अंग्रेजी बोल लेते हैं और उसके दिमाग में ये टेंशन न रहे कि भेदभाव की बुद्धि उत्पन्न ना हो कि ये अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं। तो स्वामी जी इस तरह प्राइमरियों पूछता में है भी आपसे, सुविधाएं पूरा की भारत, जा आप रही ये हैं। बताएं, पूरा हिंदुस्तान जी आपसे पूछता है, क्या ये बढ़िया है आप घर में 2 रोटी ना खाएं, पैसा इकट्ठा करें और बच्चे को आप किसी ऐसे संस्था में डालें जो कि गैर सरकारी संस्था हो, गवर्नमेंट स्कूल ना हो कि नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, आपको आपका स्टेटस का पता है, बच्चा क्या करता है ये भी आपको पता है, लेकिन बच्चे को जो है पढ़ाई के लिए आप ऐसा कर सकते हैं क्या? जी, स्टेटस उसका मेंटेन कारण है। करने के लिए, इस सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए, बच्चे के लिए पेरेंट्स कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। जी जी स्वामी जी। जी, और जवाब माँ दीजिए। बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छी ऊंचाई तक पहुंचे और अच्छी पढ़ाई करे, उसकी जी क्वालिफाइड अच्छी हो, ये सब जी चाहते हैं। जी पर बात यहाँ पर है कि जहाँ पढ़ाए जाते हैं वहां तो वो लोग केवल धन इकट्ठा करना चाहते हैं, जी जी व्यवसायिक बुद्धि है। और वो व्यवसायिक बुद्धि के कारण जो है ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ अनुशासन पर या किसी विषय पर, पढ़ाई पर या नियम संयम पर, या जो जितनी व्यवस्थाएं वो लोग बताते हैं, अपना चार्ट दिखाते हैं कि जब फीस के स्वामी बारे में उनसे पूछा स्वामी जाता जी, है कि एक इतना एक एक वाक्या बीच में आया था, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक वाक्या आया था, जी किसी जी स्कूल में एक बच्ची तिलक लगा के गई थी, उस जी बच्ची जी को टीचर ने पूछा आप तिलक लगा के क्यों आई हैं? वो बिटिया बोलती है कि आज मेरे घर में पूजा थी तो मम्मा ने तिलक लगा दिया, मैं तिलक लगा के आई हूं। तो जी जी टीचर बोलती है, हेडमिस्ट्रेस थी वो वहां की, बोलती है इस तिलक को मिटाओ, ये घर नहीं है, ये कॉलेज है, स्कूल है, यहाँ तिलक लगा के नहीं आना है। बताइए ये जो है इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा ऐसा? अभी वो कुछ पुराने जो शिक्षक हैं, जो कोई पुराने विचारधारा के लोग हैं, वो अभी मौजूद हैं, इसलिए उनकी ये भाषाएं जाती नहीं है। क्या और क्या गुरुजी, स्वामी जी, मैं आपसे पूछता हूं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या हिंदू तिलक लगा के चोटी रख के नहीं जाएगा क्या कॉलेज स्कूल? नहीं तो क्या उसके बुद्धि में फर्क पड़ जाएगा, या उस विद्यालय में कोई उसमें उनकी पढ़ाई में कोई अड़चन आ जाएगी? भाई उस जी शिक्षक को तिलक से क्या मतलब है? जी जी तुमको तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय विद्यार्थी को देना है। तुम अगर ये कहोगे जी तेरा तिलक हटा दे, तू चोटी हटा दे, तू टोपी हटा दे, जी तू मूछ हटा दे, तू दाढ़ी हटा दे, जी जी, भाई यही बताएंगे क्या यही शिक्षा का परिणाम है? या ये हमारा कहने का मतलब है कि यही तो पूछता है ये हिंदुस्तान, देश क्या ये शिक्षा देश की प्रणाली है भारत की? देश की शिक्षा इस तरह से शिक्षा नहीं है। ये लोग जो सेकुलरिज्म बनते हैं, ये सांप्रदायिक दंगा जी कराने की साजिश है। ये बिल्कुल सही सांप्रदायिक है। भाषा है और सांप्रदायिक का परिचायक है। अपने अपने धर्म को सबको आजादी है, कोई ऐसा नहीं किसी के धर्म पर रोक लगाई जाए कि तुम तिलक न लगाओ, तुम कलावा न बांधो, तुम राम राम न बोलो, तुम कृष्ण न बोलो। मतलब ये तो फिर जो है ना, ये इस्लामिक जिहाद वाला एक फरमान हो गया है और ये तालिबानी फरमान है। सीधी सीधी बात है। ऐसा बिल्कुल कतई कोई भी विद्यालय में हो, किसी के भी उसमें हो, इस तरह बच्चों को वो जो है प्रताड़ित और जबरदस्त जोर जबरदस्ती उनको जो है आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं किसी के धर्म जी पर, जी जी चाहे किसी का भी धर्म ठीक, हो। ठीक ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल सही है। अब 30 सेकंड में देता हूं कल्याण जी को। कल्याण जी आप भी बताइए तिलक के ऊपर। स्वामी जी बताएं, कल्याण जी बताएं, क्या देखिए तिलक सबसे बड़ी लगा बात, के बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी? क्या मैं चोटी आप रख के बच्चा जाएगा तो एंट्री नहीं मिलेगी? मैं आपको यही तो कह रहा था कि प्राइवेट स्कूलों को एनसीईआरटी जिसे कहते हैं, उसमें उनका सिलेबस जो होता है
वो वेस्टर्न सिलेबस होता है, अंग्रेजों का सिलेबस होता है, और उनको वही सिखाया अरे जाता है। तो क्या कीजिए, आप अंग्रेजों की तरह रहिए, सूटे टाई लगा के रहिए। टाई लगाने से कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है क्या? टाई कोई जी कंपल्सरी नहीं है। टाई जी किसी जी, की नकल करना है, अंग्रेजों की नकल करना है। बच्चा करेक्ट, टाई लगा इंटेलिजेंट नहीं होता। बच्चा जो है ना, आपके मोजे और बिल्कुल एकदम साफ सुथरी ड्रेस पहनने से या चमकदार ड्रेस पहनने से, चमकदार कपड़े पहनने से इंटेलिजेंट नहीं होता है। बच्चा बिल्कुल किसी सही है। या इस एसी वाले रूम में ये बैठकर पढ़े तो इंटेलिजेंट नहीं होता। बच्चा तो जी हाँ पढ़ेगा। स्वामी जी बोले, स्वामी जी बोले, ये जो स्वामी जी कुछ है बोल रहे हैं, बोले। इस बात का मूल कारण यह है कि ईसाई मिशनरियों के प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़ गए हैं भारत के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्रिश्चियन संस्था ही ऐसे प्रतिबंध करती है कि चोटी न दिखाओ, चोटी न लगाओ, तिलक न लगाओ, कलावा न बांधो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब इसके निशान हम मिटाएंगे धीरे धीरे ईसाई में परिवर्तन कर देते हैं वो। यही तो और मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको टार्चर किया जाता है और उसको दबाव दिया जाता है, नहीं तो हम तुम स्कूल से बाहर कर देंगे। फिर वो डर के मारे जो है इस तरह मजबूर हो जाता है। और नहीं तो या तो फिर उनको फीस का डर दिखा के कि तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, तुम्हें निःशुल्क पढ़ाएंगे, तुम हमारा धर्म में आ जाओ, हमारा जो है ठीक, हमारा मजहब ईसाईकरण जो है उसमें ठीक कर है, लेते हैं। तो इसलिए ठीक है, स्कूलों की आड़ में ऐसा भी धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। और जो ठीक है, धर्म ठीक है स्वामी परिवर्तन जी, करने वाली साजिश है वही लोग इस तरह का कानून बना रहे ठीक, हैं। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जय जय। आने के लिए जी और शिक्षा के ऊपर बात करने के लिए। शिक्षा, इस तरह के शिक्षा स्तर को ऊपर ले जाने के लिए शिक्षकों को और जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है भारत का। और अगर बच्चे भविष्य में जाना चाहते हैं तो शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। जय हिंद, थैंक जय भारत। जय हिंद, जय भारत। यू।